चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चावड़ा सर लेक्चर ए मोरल कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 के गणित के अध्याय 2 के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अध्याय 2 बहुपद है। बहुपद शब्द से ही पता चलता है, जिसमें बहुत सारे पद हो वो बहुपद होता है। पर इसके अंदर पूरे पाठ में एक खासियत और है कि वो बहुपद भी है, वो एक चर वाले हैं। एक चर मतलब या तो अकेला x या अकेला y या अकेला z, जो भी हो, एक चर वाले बहुपद है इस पाठ के अंदर। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। और बहुपद की घात, अब देखिए यहाँ पे घात, इसकी घात 5 है, इसकी घात 4 है, यहाँ पे तो चर है ही नहीं, ये पूरा बहुपद है। और बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है हमको सबसे बड़ी घात इसकी 5 दिख रही है। तो हम मान लेते हैं कि बहुपद की घात कितनी है, 5 है। तो हम इसमें लिख देंगे बहुपद की घात 5 है। इसका आंसर हो जाएगा बहुपद की घात 5 है। क्यों है? क्योंकि इसके जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 5 है, इसलिए हमारे बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगले वाले में देखिए 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई की घात 3 धन 2 वाई की घात 8 दे रखा है। मतलब सबसे बड़ी घात कितनी है, 8 है। तो इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसके बहुपद की घात हो जाएगी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुपद की घात 8 है। अब अगले वाले की बात करते हैं, इसके तीसरे प्रश्न की। और तीसरे प्रश्न में आप अगर किताब में सवाल देखोगे तो सिर्फ संख्या 2 लिखी हुई है। अब 2 के अंदर ना चर कोई है, ना x है, ना y है, ना z है। तो यहाँ पे, और दूसरी बात ये बहुपद भी नहीं है, इसलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी बहुपद की घात 0 है। क्या लिख देंगे, बहुपद की घात 0 है। क्योंकि ना यहाँ पे x है, ना y है, ना z है। अगर कुछ एक भी चीज होती तो हम उसकी बहुपद की घात मान लेते। तो ये आप फर्स्ट उदाहरण नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 2.1 की। प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर पहला देखेंगे। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है या एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो हम ये थिंक करें कि इसमें एक चर वाले कितने बहुपद है। एक चर वाला मतलब जिसमें अकेला या तो x हो, या अकेला y हो, या अकेला z हो, वही लेना है। जिसमें x y z डबल तिबल बार हो, या मतलब x भी हो और y भी हो या z भी हो, ऐसे नहीं लेना है, सिर्फ एक चर वाले लेना है। तो एक चर वाले लेंगे तो पहला वाला हमको दिख रहा है, देखो एक चर वाला ही है, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। तो ये एक चर वाला बहुपद है। तो हम इसमें लिख देंगे कि ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है। तो इसमें लिखेंगे, यह एक चर x वाला बहुपद है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि यह एक चर x में बहुपद है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या बहुपद है खाली भी लिख दोगे तो भी एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, इसलिए डायरेक्ट भी बहुपद है लिख भी सकते हैं। अब देखिए अगले वाले में दे रखा है y प्लस 2/y।
अब आपको बता दूं मैं, बहुपद कभी भी बटे में नहीं होता है, कभी भी बहुपद बटे में नहीं होता है, कभी भी बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि ये घात ऋणात्मक है, ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तीसरा, y की घात 2 रूट 2। देखिए संख्या रूट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वेरिएबल या चर रूट में होते तो फर्क पड़ता। यहां पे y की घात 2 है, इसलिए ये y का बहुपद है, या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह बहुपद है, यह एक चर y में बहुपद है, यह एक चर y में, या y वाला कुछ भी लिख देना, में बहुपद है। अब अगले में देखिए, अगले में जो है ये जो चौथा सवाल है, इसमें x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50 दे रखा है। इस टाइप के बहुपद में एक चर नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे इसको कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर नहीं है, बहुत सारे चर दे रखे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यह बहुपद, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब अगला t की घात t रूट टी, सॉरी 3 रूट टी और रूट 2 और फिर t है, ये यहां से बाहर है, ठीक है, पर इसमें भी यहां पे रूट है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये एक चर नहीं है, आधा चर हो गया, t की घात 1/2 हो गया, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली का पहला सवाल। उदाहरण नंबर 1 और प्रश्नावली 2.1 के पहला सवाल हो चुका है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 के आगे के सवाल।